प्यारे बच्चों, देखिए कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 1 व 2 हल करेंगे। इन बक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखिए। क्या करना है? इन बक्सों की सहायता से जो ये सारणी दी गई है, इस सारणी को दशमलव रूप में लिखना है। देखो, इससे जो पहली वीडियो थी, जो 8.1 प्रश्नावली थी, उसमें हमने क्या किया कि जैसे 2/10 यानी कि ये साधारण भिन्न है, तो इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर आया था, दशमलव लगेगी, दाहिनी ओर से बाईं ओर को चलेंगे एक अंक के बाद। ठीक है। और इसे बोला गया था दशांश। क्या बोलते हैं इसे? दशांश। तो पिछली जो वीडियो थी, पिछली जो प्रश्नावली थी, उसमें हमने दशांश से संबंधित सवाल किए। आज हम इस वीडियो में शतांश, सहस्रांश यानी कि 100वां हिस्सा और 1000वें हिस्से के बारे में चर्चा करेंगे। अब एक बात बताओ, अगर 2 को ही हम 100 से भाग कर दें, यानी कि 2 का 100वां हिस्सा कर दें, तब क्या उत्तर आएगा? तो तब उत्तर आएगा, जीरो कितनी है? 1 2, तो दशमलव इधर से 2 गिनेंगे और 2 के बाद दशमलव लग जाएगी। ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये पहले नंबर का क्या हो गया? इसे क्या बोलते हैं? दशांश। जो दशमलव के दशांश, सॉरी, ये दशांश है। जो दशमलव के दाहिनी ओर पहला अंक होगा उसे बोलेंगे हम दशांश। दूसरे अंक को बोलेंगे हम शतांश। क्या बोलेंगे? शतांश। ठीक है, क्योंकि दूसरा ही तो अंक आया है 100 से भाग करने पर। देखो, 2 आया है ना यहाँ पर। अब एक बात और बताओ, अगर हम 2 को 1000 से भाग कर दें, यानी कि 2 का 1000वां हिस्सा, तब क्या उत्तर आएगा? तब उत्तर आएगा 1 2 3, 3 जीरो ना, तो 2 1, 1 जीरो और बढ़ा लो, 1 जीरो और यहाँ पर दशमलव, तब आएगा आंसर 0.002। अब ये पहले नंबर पे क्या है? पहले पे है दशांश। क्या है? दशांश। दूसरे नंबर पे क्या है? शतांश। शतांश। और तीसरे नंबर पे क्या है? सहस्रांश। सहस्रांश। ये आपको ध्यान रखना है इस प्रश्नावली में। ठीक है। और इसी से संबंधित सभी प्रश्न हैं इस प्रश्नावली में, यानी कि दशमलव के जो दाईं ओर को पहला अंक दशांश, दूसरा अंक शतांश, तीसरा अंक सहस्रांश। पहला अंक 10वां हिस्सा, दूसरा अंक 100वां हिस्सा, तीसरा अंक 1000वां हिस्सा। अब आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल करते हैं। अब ये देखो, ए में देखो, ए में ये बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स के खाने काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब इसमें खाने 10 गुना 10 बराबर 100 खाने हैं। कितने हैं? 100 खाने। ठीक है। अब इसका जो दशमलव रूप बनाएंगे हम, इसके 2 तरीके हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जो कलर के खाने, ये काउंट करो। 10 तो इसमें है, 10 इसमें, 10 और 10 20, 21 22 23 24 25 26। कितने हैं? 26। और भाई लिए कितने में से? 100 में से। कितने में से? 100 में से। अभी हमने आपको बताया है कि अगर 100 से भाग करेंगे तो दशमलव बाईं ओर को 2 अंक खिसक जाएगी। ये 26 है, 1 2, यहाँ पर दशमलव लग जाएगी। ठीक है। अब जब यहाँ पर दशमलव लग गई तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम दशांश। क्या कहेंगे बच्चों? दशांश। और ये जो दूसरे नंबर पे, इसे कहेंगे हम शतांश। बस, ये बात आप अच्छी तरह समझ लो। ये दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका देखो, 10 और 10 20, 20 खाने ले लो 100 में से, प्लस दूसरे कितने हैं? 6, 6 हो गए 100 में से। अलग अलग लिख लिए हमने। ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव कहाँ लगेगी?
देखो अगर हम इस जीरो से इस जीरो को काटते हैं तो दशमलव आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगी 0.06, क्योंकि दो अंकों के बाद दशमलव लग जाएगी। ठीक, इसके बाद जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 0.26 ये इसका आंसर आ जाएगा, और आंसर तो इसका भी यही आया। ठीक है, इसी के आधार पर हमें करना क्या है, हमें इस सारणी को भरना है। क्या करना है, इस सारणी को भरना है। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि दशमलव के दाहिनी ओर चलेंगे तो जो पहला अंक होगा उसे बोलेंगे हम दशांश। क्या बोलेंगे, दशांश। दूसरा अंक होगा उसे बोलेंगे हम शतांश, क्योंकि वह 100वां हिस्सा होगा। और तीसरे अंक को बोलेंगे हम सहस्रांश। क्या बोलेंगे, सहस्रांश। दशमलव के बाईं ओर चलेंगे तो पहले नंबर पे तो आएगा इकाई, दूसरे पे आएगा दहाई, और तीसरे पर सैकड़ा, ऐसे चलता जाएगा। तो अब एक बात बताइए, इस सारणी में जब हम इसे भरेंगे तो यहाँ पर दशमलव कहाँ आएगी। देखो दशांश के इधर है ना दशमलव, तो दशांश के इधर यहाँ पर दशमलव आएगी। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या आया, पहले का एक आंसर आया है हमारे पास 0.26, तो इकाई पे कितना है, 0। ये लो, यहाँ पर दशमलव हो जाएगी। दशांश पे क्या है, 2, और शतांश पे क्या आया है, 6, और अंक क्या हो जाएगा, 0.26, ये इसका अंक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसे बी को हल करते हैं। बी में देखो, बी में एक बॉक्स तो पूरा है, एक बॉक्स तो पूरा है, यानी कि इसे तो आप या तो 100/100 लिख सकते हैं। ठीक है, और या एक भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 से 100 को भाग देंगे तो एक आ जाएगा। प्लस इसमें देखो 10, 10 20, 10 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, कितना, 38, 38/100, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर तो आ गया एक पूरा, 100 को 100 से जब भाग देंगे तो एक हो गया पूरा। प्लस अब 38 को जब 100 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 0.38, दो अंकों के बाद दशमलव लग जाएगी। इसके बाद जब इन्हें जोड़ेंगे तो 1.38 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सारणी में भरते हैं। इकाई पे क्या है, 1, क्या है इकाई पे, 1, दशमलव यहाँ पर, दशांश क्या है, 3, और शतांश 8, उत्तर यानी कि अंक क्या हो जाएगा, 1.38 हो जाएगा। इसके बाद सी को देखते हैं। देखो ये भी सेम ऐसा है जैसे बी में एक पूरा खाना था, तो इसे हम एक लिख लेते हैं पूरा। प्लस यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये 10 और 10 20, 21 22 23 24 25 26 27 28, कितना, 28/100, 100 में से ही। अब यहाँ हो गया 1 प्लस ये हो जाएगा 0.28, और जब इन्हें जोड़ेंगे तो 1.28 हो जाएगा। ये अगर आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया ना तो ये पूरी प्रश्नावली बहुत ही आसान है, एकदम समझ में आ जाएगी। चलो इकाई पे क्या है, 1, यहाँ पर दशमलव, दशांश पे क्या है, 2, और शतांश पे क्या है, 8, अंक हो गया ये 1.28, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, उसे हम बहुत जल्दी से कर देते हैं हल, आपकी समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2, स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। ये जो सारणी दे रखी है, जैसे हमने अभी एक सारणी भरी है,
उसमें तो हमने संख्याओं को देखकर, बॉक्सों को देखकर सारणी भर दी। इस सारणी को देखकर हमें संख्या लिखनी है कि वास्तव में वह कौन सी दशमलव संख्या लिखी हुई है इन सारणी में। देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर दशमलव, दशमलव के इधर पहला क्या होता है, दशांश। क्या होता है, दशांश, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। फिर शतांश, क्या, शतांश, और फिर सहस्रांश। ये तीन होते हैं इधर। और इधर क्या होते हैं, बाईं ओर इकाई, दाई सैकड़ा। अब देखो, इनके आधार पर हम सारणी से अब संख्याओं को लिख देते हैं। ए में देखो, ए में क्या दिया है, दशमलव कहाँ लगेगी बच्चों, दशमलव लगेगी यहाँ पर। भाई ये ध्यान रखना है, दशमलव से इधर दशांश, शतांश और हजारवा हिस्सा, और इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा। बस इसे आप यहाँ पर नोट कर लो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दशमलव ही लगा देते हैं, ठीक है। अब दशमलव के इधर क्या है, इकाई, इकाई पे कितना है, 3। दाई पे क्या है, 0, 0 नहीं लिखते। सैकड़े पे भी 0, तो 0 को रहने दो। अब देखो दशांश पे क्या है, दशांश पे 2, शतांश पे क्या है, 5, और हजारवें हिस्से पे क्या है, 0। तो 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, चलो लिख ही देते हैं। तो ए का तो हो गया 3.250। बी में देखो, बी में क्या है, मेरे साथ ही करते चलो आप भी। दशमलव कहाँ लगी हुई है, यहाँ पर। तो इकाई पे क्या है, हम यहाँ दशमलव लगा लेंगे। इकाई पे है बच्चों 2, दाई पे 0, और सैकड़े पे 1। अब इधर दशांश पे क्या है, 6, और शतांश पे क्या है, 3। यहाँ पर क्या है, 0, 0 लिख भी सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। सी में देखो, सी में क्या है, दशमलव कहाँ है, यहाँ पर, दशमलव लगा लो। अब इकाई पे क्या है, 0, दाई पे 3, सैकड़े पे 0, तो 0 रहने दो। अब इधर चलो, यहाँ पर दशांश पे क्या है, 0, शतांश 2, हजारवा 5। इसका क्या आंसर आ गया, 30.025। डी पे देखो, दशमलव लगा लो पहले ही, दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इकाई पे क्या है, 1, दाई पे भी 1, सैकड़े पे 2। अब इधर चलो, दशांश 9, शतांश 0, हजारवा हिस्सा 2। देखो उत्तर क्या आया, 211.902। ठीक है। ई, ई में क्या है, दशमलव लगा लो पहले ही, कहाँ पर लगेगी, यहाँ पर। इकाई पे क्या है, 2, दाई पे 1, सैकड़े पे 0, तो 0 ना लिखो। और दशांश पे क्या है, 2, शतांश पे क्या है, 4, हजारवें हिस्से पे क्या है, 1। इसका उत्तर क्या आ गया, 12.241। अब ये हमने प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आज आपको ये दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद हम अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 3 और 4 को हल करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।